आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें पूछा है कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा 3 एम्पियर की है। यानी यहाँ पे 6 ओम जो प्रतिरोध दे रखा है इसमें धारा कितनी जा रही है, 3 एम्पियर की धारा जा रही है। यहाँ पे आई बराबर जो कि हमें दे रखा है 3 एम्पियर। उसके बाद में पूछा क्या है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। और दूसरे बिंदु में हमें पूछा है कि प्रतिरोध में जो 8 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें धारा क्या होगी। तीसरे बिंदु में पूछा है कि एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। और चौथे बिंदु में पूछा है कि बिंदु P व Q के बीच में विभवांतर क्या होगा। ठीक है, और एमीटर तथा वोल्ट मीटर हमें क्या दे रखे हैं, यानी इनका प्रतिरोध क्या है, यहाँ पे 0 मानना है। ठीक है, तो अगर इस पहला बिंदु हम हल करेंगे, इसके लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो और एस बिंदु है ये जो कि हमें दिया हुआ है। आर और एस बिंदु पे जितना विभवांतर होगा उतना ही यहाँ पे वोल्ट मीटर नापेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, एक तरह से 0 दे रखा है। इसको हमें आदर्श एमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो इसमें धारा कितनी जा रही है हमारी, आई यानी 3 एम्पियर की धारा जा रही है और 6 ओम का प्रतिरोध है। तो यहाँ से अगर प्रतिरोध इसका वोल्टता का मान अगर वी आर एस अगर मैं निकालना चाहूँ तो वी आर एस बराबर क्या हो जाएगा, आई गुणा आर हो गए। ठीक है, आई का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 3 और प्रतिरोध का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा यहाँ से 18 वोल्ट हो गया। ठीक है, 18 वोल्ट हो गया। अब इसके बाद में अगर देखें से ये 18 वोल्ट कहाँ पे है, कहाँ पे विभवांतर है, आर और एस बिंदु पे ही है। और हमें वोल्टता का मान जो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो भी हम कहाँ पे नाप रहे हैं, आर एस बिंदु पे नाप रहे हैं। इसका मतलब इसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा, यहाँ से वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो भी कितना हो गया, यहाँ पे 18 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर ये हो जाएगा 18 वोल्ट। अब दूसरा बिंदु में हमें पूछा है कि 8 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी होगी। तो यहाँ से इसका हमें क्या है, यहाँ पे जो विभवांतर है हमें पता चल गया आर एस के ऊपर। तो समांतर क्रम में क्या होता है, हमारा विभवांतर का मान क्या रहता है, समान रहता है। अगर विभवांतर का मान यहाँ पे समान है और इसका प्रतिरोध हमें दे रखा है कितना 8 ओम है, तो यहाँ पे भी जो इसका अगर इसमें जाने वाली धारा मान लेते हैं कितनी है, आई डैश है। ठीक है, इसमें अगर जाने वाली धारा आई डैश निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, आई डैश बराबर ओम के नियम से वी बटा आर हो जाएगी। और जो कि V हमारा क्या है, यहाँ पे 18 वोल्ट आया और प्रतिरोध कितना दे रखा है इसका 8 दे रखा है। ठीक है, तो 18/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 9/4। 9/4 को आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 एम्पियर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि आई डैश 8 ओम के प्रतिरोध में जो धारा जा रही है वो हमारी कितनी जा रही है, यहाँ पे 2.25 जा रही है। तो ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु हल। अब तीसरा बिंदु पूछा है कि एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यहाँ से अगर Q से R की तरफ जो धारा जाएगी वही क्या कहलाएगी, यहाँ से एमीटर का धारा कहलाएगी, एमीटर का पाठ्यांक कहलाएगा। तो यहाँ पे तीसरे बिंदु में पूछा है हमें एमीटर का पाठ्यांक। तो एमीटर का पाठ्यांक क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर देखें तो ये इसको मैं मान लेता हूँ आई डबल डैश धारा जा रही है यहाँ से। तो ये हो जाएगी आई डबल डैश बराबर जो कि क्या है, आई प्लस क्या होनी चाहिए, आई डैश, यानी दोनों के सिरों पे वोल्ट मीटर में से धारा कितनी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये आदर्श दे रखा है तो इसमें 0, इसका प्रतिरोध क्या है यहाँ पे अनंत होगा, तो इसमें से धारा क्या जाएगी, 0 जाएगी। और जो भी धारा जाएगी वो जाए समांतर क्रम संयोजन में है, 2 प्रतिरोध इसमें से जाएगी। ठीक है, और इनमें दोनों में धारा जितनी जा रही है वो हमारे पास आ गई कितनी है, पहले आई का मान 3 दे रखा है प्लस आई डैश का मान कितना है 2.25 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो एमीटर का जो पाठ्यांक होगा, यहाँ पे एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, 3 + 2.25 बराबर हो जाएगा 5.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एमीटर का पाठ्यांक। अब हमें चौथे बिंदु में पूछा है बिंदु P तथा Q के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी P बिंदु ये दे रखा है यहाँ पे और Q बिंदु कहाँ है, ये बिंदु Q है, ये Q बिंदु है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे विभवांतर का मान निकालना है। अगर हमें यहाँ पे क्या है, इन दोनों को सबका अगर विभवांतर यहाँ पे निकालना तो इसका मतलब पहले इनका प्रतिरोध पता होना चाहिए। अब इसका प्रतिरोध तीन प्रतिरोध हमें समांतर क्रम में दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध इनका निकालना पड़ेगा। और समांतर क्रम संयोजन में अगर तुल्य प्रतिरोध जुड़ा होता है तो क्या होता है, 1/r तुल्य अगर निकालते हैं तो उसके लिए क्या है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मान लेते हैं पहला प्रतिरोध R1 और दूसरा क्या है R2 और R3। तो इस तरीके से अंतरक्रम संयोजन में करते हैं तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 हो जाएगा। बिंदु कौन सा हल कर रहे हैं, यहाँ पे चौथा बिंदु हल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें R1 और R2 R3 हमें मान दे रखे हैं 1/12 पहला तो।
ठीक है, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है, 1/30 आ गया। अब इसका अगर बात करूँगा यहाँ पे, अगर इसका लघुत्तम लेता हूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसमें अगर हल करेंगे यहाँ से आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 3 और इसमें आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 3 और 2 5, 5 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10/60। 10/60, 0 से 0 हमारा यहाँ हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 1/6 जो कि किसके बराबर है, 1/r तुल्य के बराबर है, ठीक है। अब इसको क्या है यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे तो r तुल्य बराबर जो मान आएगा हमारा यहाँ से आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। यानी इन जो तीनों प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम में अगर हमने यहाँ पे कितना निकाला है, तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया दोनों का, जो कि कितना हो जाएगा r तुल्य बराबर हमारा क्या आ गया यहाँ पे 6 ओम आ गया। और हमें पता है कि 6 ओम का प्रतिरोध है, इसमें जो एमीटर जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, 5.25 है, ठीक है। तो यहाँ से इस ए व पी व क्यू बिंदु पर अगर वो निकालेंगे वोल्टता निकालेंगे तो वी पी क्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसमें जाने वाली धारा तथा गुणा वी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगी, इसमें जाने वाली धारा गुणा इसका आर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो धारा का मान क्या है यहाँ पे 5.25 एम्पियर दे रखा है, गुणा तुल्य प्रतिरोध क्या है इसका 6 है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध 6 दे रखा है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 31.50 वोल्ट, ठीक है, 31.50 वोल्ट आ गया। तो इस तरीके से क्या है हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारे चारों बिंदु इसके हल हो गए। पहले हमें पूछा क्या है, इसका वोल्टता का मान पूछ लिया, धारा का मान ये हो गया, और इसकी जो यहाँ पे अगर 8 ओम के प्रतिरोध में धारा ये हो गई, और इसके लिए अगर वोल्टता पूछी थी 6 ओम के सिरों पे, तो यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।